एक बार क्या हुआ, जब ये बहुत विशाल वृक्ष हुआ करता था उस समय पर, हाँ, ये जो वृक्ष है उस समय ये बहुत विशाल हुआ करता था। आज भी ऊपर से श्रीनाथ जी की ध्वजा डायरेक्ट दिखती है छत पे से। तो जब भगवान श्रीनाथ जी इस वृक्ष पर खेल रहे थे और गोविंद स्वामी जी के साथ में, और वहां शंखनाद हो गया था, उत्थापन के दर्शन खुलने वाले थे। जैसे ही भगवान श्रीनाथ जी शंखनाद को सुन के इस वृक्ष से उतरने लगे तो उनका पीताम्बर इर्ज गया और कूदे तो फट गया। और वहां एक दिन क्या हुआ, मंदिर का ऊपर घंटा बज गया और भगवान श्रीनाथ जी गोविंद स्वामी जी का बिना दाब दिए और मंदिर में जाके प्रकट हो गए। अब वहां जैसे ही वो प्रकट हो गए तो गोविंद स्वामी जी को गुस्सा आ गया होगा, इनको दाब आया हो तो मैंने चुका दिया, जब मेरा दाब आया तो मेरे दाब को छोड़ के प्रभु चले गए श्रीनाथ जी। तो गोविंद स्वामी जी भी उनके पीछे पीछे जाके उनके द्वार पर जा बैठे मंदिर की पे। अब भगवान भीतर से चिढ़ाने लगे, ले पोत चुका दियो, ले पोत चुका दियो, अंगूठा दिखाने लगे। अब गोविंद स्वामी जी भगवान श्रीनाथ जी में एक तो दाब नहीं चुकाया और चिढ़ा हो रहे थे, तो गोविंद स्वामी जी कांकड़ी लेके भगवान श्रीनाथ जी में कांकड़ी मारने लगे द्वार पे बैठे बैठे। अब जैसे जैसे भगवान श्रीनाथ जी चढ़ाते गए वैसे गोविंद स्वामी जी कांकड़ी पे कांकड़ी मारते चले गए। ऐसे करके उन्होंने 6 कांकड़ी मार दी और जैसे ही 7वीं कांकड़ी। सभी भक्तों को राधे राधे। मैं कृष्ण गोपाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज माधुरी में। भक्तों, आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण के ऐसे परम सखा के दर्शन कराएंगे, उनकी ऐसी स्थली के दर्शन कराएंगे जहां पर ठाकुर जी अपने सखा के साथ खेलते थे। ऐसे सुंदर से दर्शन आज हम आपको कराएंगे। ब्रज में बहुत ही सुंदर सा स्थान है, आइए हम आपको दर्शन कराते हैं और उनकी जो भी कथा है उसको जानेंगे। ठाकुर जी ने जो लीलाएं की हैं वो उनकी यहाँ क्रीड़ा स्थली है। आप ये दर्शन कीजिए, बहुत ही प्राचीन स्थान है। इसके दर्शन पे हम चलेंगे और साथ ही साथ यहाँ की जो कथा है, भगवान श्री कृष्ण के जो परम सखा थे उनकी भजन स्थली है, तप स्थली है, उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए चलते हैं इस सुंदर से स्थान पर। उधर में बालन जी बैठे हुए झूलेलाल है, दिन भर झूलते रहते हैं। वैसे तो वैष्णवों का प्रभु जी। जय गिरिराज की। प्रभु जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय हमें दो। मेरा नाम आचार्य नंदलाल शर्मा है जी, और मैं यहाँ कदम खंडी में मुखिया जी हूँ जी, और ये यहाँ ठाकुर जी की सेवा करता हूँ, ये मंदिर पे रहता हूँ, मुखिया हूँ यहाँ का होते हैं। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में बहुत ही सुंदर ये स्थान है। श्री वन बिहारी जी की बहुत ही सुंदर अलौकिक दर्शन है। इनके पीछे क्या कथा है? वन बिहारी जी की क्या कथा है? शिवराज धरण की जय, श्याम सुंदर श्यामले महारानी की जय, वल्लभाधीश की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय, अष्ट शखान की जय, गोविंद स्वामी जी की जय। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। बात उस समय की है जब 5000 वर्ष पहले जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ आते थे तो राधा रानी के साथ में वन में विहार करते थे और यहाँ झूला झूलते थे। उस समय ये कदम वन कहलाता था। तो गोविंद स्वामी जी इस बात को जानते थे। गोविंद स्वामी जी ने कदम का सुंदर बगीचा लगाया जिसके नाम से कदम खंडी कहलाता है। और अपने ब्रज में 4 कदम खंडी हैं जिसमें से ये मुख्य कदम खंडी कहलाती है, क्योंकि आज भी यहाँ निकुंज नायक निकुंज क्रीड़ा करने के लिए पधारते हैं और राधा कृष्ण साक्षात रूप से झूला झूलते हैं। इसीलिए झूला का मनोरथ यही होता है। देश विदेशों से लोग ठाकुर जी लाते हैं, यहाँ झूला झुलाते हैं और वन में विहार करते हैं। इसीलिए वन बिहारी जी में राधा कृष्ण यहाँ विराजते हैं। गोविंद, यहाँ पर गोविंद स्वामी जी की भजन स्थली है। हाँ, ये भजन स्थली है। गोविंद स्वामी जी का जन्म 1562 में हुआ था। आंतीगाम ब्रज के शनाढ़ ब्राह्मण थे। 80 वर्ष इस भूतल पर रहे। 40 वर्ष के अवस्था में गोसाई जी विट्ठल नाथ जी के संपर्क में आकर उनका ब्रह्म संबंध हुआ। उनका कुछ समय गोकुल महावन में बीता है, बाकी का पूरा जीवन यही बीता है। कदम खंडी उनका स्मृति स्थल और तपस्थली कहलाता है। तो गोविंद स्वामी जी सांख्य भक्ति के थे, सखा भाव के थे, भगवान श्रीनाथ जी के अंतरंग सखा थे। तो गोविंद स्वामी जी श्रीदामा के अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण के समय श्रीदामा थे और भगवान श्रीनाथ जी के समय गोविंद स्वामी जी के नाम से अवतरित हुए हैं। तो गोविंद स्वामी जी 16वीं सेंचुरी में इस बैठक में रहते थे, जो सामने ये जो बैठक दिख रही है, हाँ, तो इसी में रहा करते थे 16वीं शताब्दी में। और यहाँ वन बिहारी जी की सेवा करने के उपरांत ये मंदिर है श्री वन बिहारी जी का। यहाँ श्रीनाथ जी का वन बिहारी जी की सेवा करके जब श्रीनाथ जी के मंदिर में पद गायन के लिए जाया करते थे, हिंडोला ग्वाल दर्शन के पद गाया करते थे। बात उस समय की है जब गोविंद स्वामी जी एक बार जब बाल्यावस्था में थे तो एक बार वो गिल्ली डंडा खेल रहे थे और उन्होंने जैसे गिल्ली में टोल मारा तो वो श्रीनाथ जी के मंदिर के निकट पहुंच गई, ऊपर गोवर्धन पर्वत के ऊपर। अब गोविंद स्वामी जी
अपनी गिल्ली लेने के लिए जैसे ऊपर चढ़े गोवर्धन पर्वत के शिखर पर, तो जैसे ही उन्होंने गिल्ली को ढूंढा और गिल्ली को जैसे ही अपने हाथ में उठाया, अकस्मात उनकी नजर भगवान श्रीनाथ जी के मंदिर पर पड़ी। और जैसे ही उन्होंने श्रीनाथ जी के मंदिर को देखा तो उनके मन में जिज्ञासा जागी, देखो उसे इसमें है क्या। जैसे उस झरोके में से बाहर जाके और झरोके में से झांक के भगवान श्रीनाथ जी के मंदिर में भीतर देखा तो भगवान के श्यामले सलोने रूप के उनको दर्शन होने लगे। सोचने लगे, भीतर बैठा हुआ बालक मधुर मधुर मुस्कुरा रहा है, श्यामला सलोना, अगर ये मेरा मित्र बन जाए तो रोजाना गिल्ली डंडा खेलने में बड़ा आनंद आएगा। ऐसा गोविंद स्वामी जी सोच रहे थे और स्तब्ध हो गए, एकदम ना हिले ना डुले। इधर में मुखिया पुजारी जी मंदिर का पट बंद करके जा रहे थे तो गोविंद स्वामी जी छिप के बैठ गए। और जैसे ही पुजारी जी का जाना हुआ वैसे गोविंद स्वामी जी ठाकुर जी के समक्ष आके बोले, गिल्ली डंडा को दिखाते हुए, श्रीनाथ जी अगर आप मेरे मित्र बन जाओ तो रोजाना गिल्ली डंडा खिलाऊंगा। बच्चे के भाव को देख के भगवान श्रीनाथ जी तुरंत प्रकट हो गए और उसी दिन से उनके साथ में गिल्ली डंडा खेलने के लिए गोविंद कुंड आने और जाने लगे। इस मंदिर का जस्ट पिछवाड़ा ही गोविंद कुंड है। बन बिहारी जी का जो मंदिर है इसका जस्ट पिछवाड़ा ही गोविंद कुंड है। तो गोविंद कुंड पे जाके खेलने लगे। धीरे धीरे उनकी मित्रता इतनी गहरी होती चली गई, समय बीतता गया, उनके साथ में खाना पीना खेलना धीरे धीरे होने लगा। एक दिन क्या हुआ, मंदिर का ऊपर घंटा बज गया और भगवान श्रीनाथ जी गोविंद स्वामी जी का बिना दाब दिए और मंदिर में जाके प्रकट हो गए। अब वहां जैसे ही वो प्रकट हो गए तो गोविंद स्वामी जी को गुस्सा आ गया, इनको दाब आयो तो मैंने चुका दिया, जब मेरा दाब आयो तो मेरे दाब को छोड़ के प्रभु चले गए श्रीनाथ जी। तो गोविंद स्वामी जी भी उनके पीछे पीछे जाके उनके द्वार पर जा बैठे मंदिर की पे। अब भगवान भीतर से चिढ़ाने लगे, ले ले पोत चुका दियो, ले ले पोत चुका दियो, अंगूठा दिखाने लगे। अब गोविंद स्वामी जी भगवान श्रीनाथ जी में एक तो दाब नहीं चुकाया और चिढ़ा हो रहे थे, तो गोविंद स्वामी जी कांकड़ी लेके भगवान श्रीनाथ जी में कांकड़ी मारने लगे द्वार पे बैठे बैठे। अब जैसे जैसे भगवान श्रीनाथ जी चढ़ाते गए वैसे ही गोविंद स्वामी जी कांकड़ी पे कांकड़ी मारते चले गए। ऐसे करके उन्होंने 6 कांकड़ी मार दी और जैसे ही 7वीं कांकड़ी मारने के लिए गोविंद स्वामी जी तैयार हुए ठाकुर जी में, इधर में पीछे से विट्ठल नाथ जी की पदचाप होने लगी मंदिर में आने की। अब गोविंद स्वामी जी का मुख था मंदिर के भीतर की तरफ और भगवान श्रीनाथ जी ने विट्ठल नाथ जी को बाहर से आता हुआ देख लिया। भगवान तो अंतर ध्यान हो गए और जैसे ही विट्ठल नाथ जी ने उनके पीछे पहुंच के गोविंद स्वामी जी का जैसे ही वो कांकड़ी मारने के लिए जैसे तैयार हुए 7वीं कांकड़ी को, तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया। क्यों रे ठाकुर जी में कांकड़ी मारे, तू पागल है गया, ये का कर रखो मंदिर में भीतर, आप ना मालूम भीतर बैठो बैठो बाद चढ़ावे लग रहा हो। ठाकुर जी तो कहीं चढ़ा रहे, कहीं कुछ कर रहे हैं, झूठ बोला है। एक तो ठाकुर जी में कांकड़ी मारा, निकल मंदिर से बाहर। इतनी देर में भगवान श्रीनाथ जी ने पीछे से फिर अंगूठा दिखा दिया, देखो 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 फिर अंगूठा दिखा रहा हो। जैसे विट्ठल नाथ जी घूमे इतनी देर में भगवान अंतर ध्यान, क्यों गोविंद स्वामी जी का मुख था मंदिर की भीतर की तरफ, विट्ठल नाथ जी उनके समक्ष खड़े हो गए तो विट्ठल नाथ जी का पिछवाड़ा हो गया ठाकुर जी की तरफ, तुरंत मौके पे चौका मार देते। अब जैसे ही विट्ठल नाथ जी घूमे तो भगवान अंतर ध्यान बोले, लला तू नेक्सो से छोड़ा है तो मुंह बहका भी लग रहा, कब गए ठाकुर जी तो चिढ़ा रहे हैं, कब गए ठाकुर जी तो अंगूठा दिखा रहे हैं। भला माने से तो मंदिर से बाहर निकल जाओ, खबरदार तू आज के अंदर मंदिर भीतर आ गए उसमें मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, निकल मंदिर से बाहर। इतनी देर में भगवान श्रीनाथ जी ने पीछे से फिर जीभ बिरा दी और सैन मटका दिए, देखो 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 फिर सैन मटका रहा हो, फिर जीभ बिरा रहा हो। जैसे विट्ठल नाथ जी घूमे तो देखा तो भगवान फिर अंतर ध्यान बोले, लाला बड़ा झूठ बोल रहा है तू। और इतनी देर में गोविंद स्वामी जी को भी झुलझुलाहट आ गई और गुस्सा में उन्होंने सारी बातें विट्ठल नाथ जी के सामने शेयर कर दी। देखो मेरे संग खेलने जाता है, मेरे संग खाता है, पीता है, रहता है, खेलता है और मेरा परम मित्र और परम सखा है, और देखो आपके आते ही बार बार गायब है रहो। तो अच्छा लाला अब तो तू बड़ा झूठ बोलने लग गया और ठाकुर जी तेरे संग खामे पीमे खेले, अब तो तू पक्का झूठ बोल रहा है। इतनी देर में भगवान श्रीनाथ जी ने पीछे से फिर आंख मार दी, देखो 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 फिर आंख मार रहा हो। जैसे विट्ठल नाथ जी घूमे तो इतनी देर में भगवान अंतर ध्यान। आप गोसाई जी से नहीं रहा गया, उन्होंने उस बालक का हाथ पकड़ा, कलाई पकड़ी और मंदिर से खींच के बाहर निकाल के खड़ा कर दिया और हिदायत दे दी, अब मत आ जाना मंदिर में भीतर, नहीं मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गोसाई जी आके अपनी सेवा में लग गए और गोविंद स्वामी जी बाहर खड़े होकर भगवान श्रीनाथ जी को बुरा भला कहने लगे कि श्रीनाथ आज आपने बहुत गलत किया है और अगर सच्चे हो तो प्रकट होकर साक्ष्य दो, नहीं आज से आपकी हमारी मित्रता समाप्त। भगवान प्रकट नहीं हुए, काफी समय बीत गया, गोविंद स्वामी जी की लाल चट्टान पड़ने लगी, अश्रु बहने लगे और भगवान श्रीनाथ जी को अति बुरा कहने लगे कि श्रीनाथ आज तू मंदिर से निकल के आ जा, तेरी डंडा से तेरी खबर ले लूंगा, निकल मंदिर से बाहर और कान को तू ठाकुर है और मैं तो देखूं। और जिस रास्ते से खेलने जाते थे उस रास्ते को घेर के बैठ गए, निकलेगा तो यही है कि मैं पकड़ लूंगा, निकल मंदिर से बाहर।
भगवान फिर भी प्रकट नहीं हुए। पर गोविंद स्वामी जी इतने इमोशनल हो गए, रोते रोते जहाँ भगवान श्रीनाथ जी के साथ गोविंद उपवन कुंड पर खेलते थे वहाँ जाके रोने लगे। शाम को विट्ठलनाथ जी ने जैसे ही भोग और श्रृंगार किया, भगवान ने सब अस्वीकार कर दिया। उसी रात को भगवान श्रीनाथ जी ने प्रकट होकर विट्ठलनाथ जी को साक्षात दर्शन दिए और साक्ष्य दियो कि विट्ठलनाथ जी आपने बहुत गलत किया है, गोविंद मेरा सखा है और गोविंद ने कहा एक बात सांची है, मैं उसके साथ खाता हूँ, पीता हूँ, रहता हूँ, खेलता हूँ, मेरा परम मित्र परम सखा है और जब तक आप उसको नहीं लेके आओगे, जब तक ना आपको भोगा रोगू ना आपकी सेवा लूँ, आपने कियो तो कियो कहा, बेचारा भूखा प्यासा कहाँ चलोगे, बात ढूंढ के लेके आओ और सुबह से मेरे संग खेल रहा हो, भूखा प्यासा हो, गुस्सा आ जाए और कहाँ निकल गो, लेके आओ। तो प्रातःकाल विट्ठलनाथ जी भगवान श्रीनाथ जी का आदेश पाके गोविंद स्वामी जी की खोज में निकल पड़े और खोजते खोजते उसी स्थान पर पहुंचे जहां गोविंद स्वामी जी के साथ में भगवान श्रीनाथ जी खेला करते थे। अब जैसे ही वो विट्ठलनाथ जी जैसे ही उनके समीप पहुंचे तो गोविंद स्वामी जी ने जैसे ही विट्ठलनाथ जी को अपने नजदीक आता हुआ देखा, तुरंत उन्होंने मुंह फेर लिया कि उन्होंने ही मंदिर से बाहर निकाला था, पूरी रात उनको भूखे प्यासे बैठे बैठे हो गई। तो विट्ठलनाथ जी जैसे ही उनके निकट आए और अपने स्नेह के दोनों हाथ उनके कंधे पे रखे, भाई गोविंद मुझसे बहुत तगड़ी भूल है गई है भैया, ठाकुर जी ने मुझे साक्षी दे दिया है, तेरी एक एक बात सांची निकली है और तू ठाकुर जी ने याद किया है और तेरे बिना ठाकुर जी ने भोग ना रोगो है, भाई भूखे बैठे हैं और तू जब तक नहीं चलाओगे, जब तक ठाकुर जी भोग नहीं रोगेंगे, मुझसे नाराज है गए, अब तो तू ही चल के मना सके। ऐसा सुनते ही गोविंद स्वामी जी को जोश आ गया, एकदम खड़े हो गए, बोले बड़ो छलिया है भाई, समय साक्षी दे दो तो बाको का बिगड़ जाता, पूरी रात मुँह भूखे प्यासे बैठे बैठे है गई, अब मैं बात देख लूंगा। ऐसा कह के गोविंद स्वामी जी अपने स्थान पर यहाँ इस कदम खंडी में आए हैं और वहां ऊपर राजभोग के जैसे ही पट बंद हुए तो भगवान श्रीनाथ जी यहाँ आए और भगवान श्रीनाथ जी ने देखा कि गोविंद अभी भी मुझसे नाराज है, तो उनको भी खेल सूझा है। तो भगवान श्रीनाथ जी ने एक कांकड़ी लिया और गोविंद स्वामी जी में यहाँ मारी है, क्यों रे गोविंद मुझसे काहे को नाराज है, मैंने तो का बिगाड़ो है। और ऐसा कहते ही उन्होंने अपने हृदय से लगा लिया है गोविंद स्वामी जी को। तो गोविंद स्वामी जी ने भगवान श्रीनाथ जी को झटक कर दूर कर दिए हैं अपने आप से, काहे कि मेरे मित्र हो, सच्चे मित्र होते तो उसी समय साक्षी देते, जब आपके भक्तों और अपने सखा को निकालो जा रहा हो, बात समय आपने प्रकट है कि साक्षी नहीं दियो और मैं झूठा पाड़ दिया, पूरी रात मुँह भूखे प्यासे बैठे बैठे है गई, अब आपसे हमारी मित्रता नहीं निभेगी। बोले गोविंद हर एक के सामने प्रकट नहीं हो सकता, रही साक्षी देने के बाद मैंने विट्ठलनाथ जी को साक्षी दे दिया है, अब वो हमारी मित्रता में कभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बोले कि एक शर्त पे माफ करूंगा, जिस दिन मेरा दाव आया था, आप मंदिर का घंटा बजते ही चले गए थे, आप पहले मेरे उस दाव को चुकाओ। उसमें शर्त ये थी कि जो हार जाएगा वो घोड़ी बनेगा, जीतने वाला सवारी करेगा। अब घोड़ी बनने की बारी उस दिन आपकी थी, मंदिर का घंटा बजते ही आप चले गए थे हारते ही। तो भगवान श्रीनाथ जी यहाँ घोड़ी बने हैं इसी जगह पर और गोविंद स्वामी जी उनके ऊपर सवार होकर चल मेरी घोड़ी टुक टुक टुक, चल मेरी घोड़ी टुक 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 और चल मेरी घोड़ी टुक टुक टुक। नियम था 3 राउंड गोल घेरे में लगाने का और जैसे 3 राउंड भगवान श्रीनाथ जी ने घुटमन घोड़ी बन के लगाए हैं और जैसे 3 राउंड पूरे हुए तो तुरंत गोविंद स्वामी जी इतने इमोशनल हो गए कि उनके अश्रु नहीं रुके और तुरंत भगवान श्रीनाथ जी की कमर को पकड़ के रोने लगे। बोले मित्र सखा अब के ऐसा मत करियो, नहीं मैं माफ नहीं कर पाऊंगा। जब जाके उनको माफ किया, एक बार ये कोने में जो वृक्ष आधा सा दिख रहा है आपको, वहां भगवान श्रीनाथ जी को पन्ना फट गया था। आइए तो एक बार क्या हुआ, जब ये बहुत विशाल वृक्ष हुआ करता था उस समय पर, हाँ, ये जो वृक्ष है उस समय ये बहुत विशाल हुआ करता था। आज भी ऊपर से श्रीनाथ जी की ध्वजा डायरेक्ट दिखती है छत पे से। तो जब भगवान श्रीनाथ जी इस वृक्ष पर खेल रहे थे और गोविंद स्वामी जी के साथ में, और वहां शंखनाद हो गया था, उत्थापन के दर्शन खुलने वाले थे। जैसे ही भगवान श्रीनाथ जी शंखनाद को सुन के इस वृक्ष से उतरने लगे तो उनका पीताम्बर इर्ज गया और कूदे तो फट गया और वहां शंखनाद हो गया। भगवान श्रीनाथ जी वहां जाके प्रकट हो गए, जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा कि पट बंद हैं और आत्मा झट प्रवेश पा गई, उसी प्रकार भगवान श्रीनाथ जी वहां जाके प्रकट हो गए। और जैसे ही तो वो प्रकट हुए वैसे ही विट्ठलनाथ जी ने एकदम पट खोल दिए मंदिर के। तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने क्या देखा कि भगवान के श्री चरणों के निशान धूल मिट्टी के भीतर घुसने के बने हुए हैं, चरणों के निशान। ऊपर से नीचे तक निहारा तो पूरे अंग वस्त्रों पे मिट्टी लगी हुई है, उनका पीताम्बर फटा हुआ है। विट्ठलनाथ जी सोचे पड़ गए, सुबह तो अच्छी सेवा की है, पट बंद है तो प्रभु गए तो गए कहाँ। तो उनको स्मरण हुआ है एक दिन ठाकुर जी ने साक्षी दिया कोई गोविंद स्वामी जी संग खेलने में तो नहीं फाड़ लाए हैं। तो उस लीला को जानने के लिए विट्ठलनाथ जी के हृदय में जिज्ञासा जागी, देखना तो चाहिए प्रभु लीला करके कहाँ आए हैं। जैसे ही वो जिस दिन गोविंद स्वामी जी जहाँ बैठे मिले थे उसी स्थान पर जैसे ही विट्ठलनाथ जी पहुंचे और वहां लता पताओं पर वृक्षों पर देखा तो वहां कोई लीला
उनको नहीं मिली। अब उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, जैसे ही उस कदम खंडी में आए हैं, उन्होंने पैर रखा है तो मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो, आंखों के आगे अंधकार छा गया, आंखों में आंसू भर आए। क्या लीला देखते हैं, जो ठाकुर जी को वहां सुगंधी रखाई थी पूरे वातावरण में महक रही है, और भगवान का पीतांबर का टुकड़ा इस वृक्ष से लहरा रहा है, नीचे पदचाप बने हुए हैं खेलने के। इस लीला को देख के विट्ठल नाथ जी के हाथ पैर कांपने लगे और अश्रु बहने लगे कि मुझसे कितना तगड़ा अपराध हो गया, मेरे कारण प्रभु पर श्रम पड़ा, कष्ट हुआ। उसी दिन से उन्होंने ऊपर जाके नियम बनाया, पहले शंखनाद होगा और 3 घंटी बजाने के बाद में जब पट खोले जाएंगे। आज भी पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी अन्यत्र भगवान श्रीनाथ जी के मंदिर हैं, यहाँ के लीला के अकॉर्डिंग ही पट खोले जाते हैं। तो इसीलिए भगवान श्रीनाथ जी को समय दिया जाता है, जिससे कि वो अपने समय पे आ जाए। जब भगवान श्रीनाथ जी यहाँ थे तो राजभोग के समय आ जाया करते थे, उत्थापन के समय जाते थे, उत्थापन के समय उपन्ना फटा है। और जब से भगवान श्रीनाथ जी नाथद्वारा गए हैं तो कदम खंडी में कीड़ा करता रंगीला श्रीनाथ जी। तो मंगला आरती नाथद्वारा में होती है, जतिपुरा में जैसे ही शयन आरती हो जाती है, तत्पश्चात भगवान श्रीनाथ जी शाम को यहाँ जाते हैं और मध्य रात्रि 12 बजे तक अपने गोविंद सखा के साथ में निकुंज क्रीड़ा करते हैं। और जैसे ही मध्य रात्रि के जैसे ही 12 बजते हैं, तुरंत भगवान श्रीनाथ जी गोवर्धन पर्वत के ऊपर शयन करने के लिए चले जाते हैं और सुबह मंगला में फिर नाथद्वारा उदयपुर राजस्थान पहुंच जाते हैं। तो डेली का क्रम होता है, क्योंकि गोविंद स्वामी जी भी निकुंज क्रीड़ा में सत्सदी लीला में प्रवेश हुए हैं गोवर्धन कंदरा के अंदर। तो गोविंद अपने तो भगवान श्रीनाथ जी रात के 12 बजे तक यहाँ रहते हैं और राधा के साक्षात रूप से झूला झूलते हैं। इसीलिए पूरा संगम है यहाँ प्रभु का, साक्षात यहाँ विराजते हैं, वन में विहार करते हैं और भगवान श्रीनाथ जी यहाँ क्रीड़ा करते हैं। हमारे गिरिराज जी में 7 कंदरा है, 7 कंदरा सुरख समाना, जहां तपस्वी धरते ध्याना। एक कंदरा में होके तो भगवान श्रीनाथ जी नाथद्वारा गए हैं, ऊपर से जो कंदरा गई है डायरेक्ट भूमिगत मार्ग वो नाथद्वारा तक गए हैं, जिससे आते और जाते हैं आज भी। और एक कंदरा जतिपुरा का मेन मुखारबिंद है, जो चौकटा सा चिन्हा हुआ है, जहाँ प्रभु पे दूध चढ़ता है, मेन मुखारबिंद है, तो चौकटा सा चिन्हा हुआ है जहाँ प्रभु विराजे हुए हैं, वहां से विट्ठल नाथ जी को प्रवेश द्वार दिया है भगवान श्रीनाथ जी ने भविष्यवाणी के अनुसार। और गोविंद स्वामी जी को उनके स्थान से द्वार दिया है, क्योंकि उनको भगवान प्रभु की आज्ञा हुई कि सशरीर आपको निकुंज क्रीड़ा में पधारना है, तो गोविंद स्वामी जी को द्वार यहाँ से मिला है और विट्ठल नाथ जी को द्वार मुखारबिंद से मिला है। तो गोविंद स्वामी जी जब अंदर मार्ग से भूमिगत मार्ग से जा रहे थे तो आगे जाके रास्ता अवरुद्ध मिला है, भूल भुलैया में पड़ गए। इधर में गोसाई जी को चिंता होने लगी, प्रभु अभी तक आपको गोविंद आयो ना, गिरिराज कंदरा बंद होने वाली है, समय जो आपने अवधि निर्धारित की थी वो तो समय समाप्त होने वाला है और कंदरा बंद होने वाली है। तुरंत भगवान श्रीनाथ जी ने ऐसा चमत्कार किया कि मिट्टी की परतें अपने आप खुलती हुई चली गई और गोविंद स्वामी जी के लिए सीधा मार्ग बन गया है मुखारबिंद पहुंचने के लिए। और जैसे वो मुखारबिंद पहुंचे हैं, तुरंत विट्ठल नाथ जी को आभास है कि गोविंद स्वामी जी अपने स्थान से अंदर मार्ग से आ गए हैं। तुरंत उनका हाथ पकड़ा, भीतर खींचा है और जैसे ही उन्होंने गोविंद स्वामी जी को भीतर कंदरा में खींचा है तो तुरंत उनके कंधे पर से जो पटका था उनका जैसे नीचे गिरा है और भीतर से जो हवा का झोंका आया जिससे वो उड़ा है, तो तुरंत कंदरा बंद होते होते वो एक बिलांत बाहर रह गया था। तो गोविंद स्वामी जी सत्सदी लीला में प्रवेश हुए हैं गोवर्धन कंदरा के अंदर गोसाई जी विट्ठल नाथ जी के साथ में, तो सत्सदी लीला में प्रवेश हुए और आज भी उनकी आत्मा बसती है यहाँ, विशाल आकृति में देखे जाते हैं। रात में पदों कीर्तनों की भी आवाज आती है, रात में यहाँ कोई ठहर नहीं सकता, यहाँ साक्षात चमत्कार होते रहते हैं। तो भगवान यहाँ क्रीड़ा करने के लिए आते हैं और गोविंद स्वामी जी के साथ में यहाँ क्रीड़ा करते हैं। तो गोविंद स्वामी जी तानसेन के द्वितीय गुरु कहलाए जाते हैं। प्रथम गुरु हरदास जी जो निधिवन में है, सेकंड गुरु गोविंद स्वामी जी हैं। तो निधिवन में भगवान महाराज करते हैं, यहाँ सखा के साथ खेलने के लिए आते हैं। वो निधिवन है, ये प्रभु का निजीवन है उनका, ये कदम खंडी उनका निजीवन कहलाता है। तो भगवान आज भी यहाँ क्रीड़ा करते हैं। तो और यही झूला का मनोरथ होता है। ये बन बिहारी जी हैं, तो गोविंद स्वामी जी इधर साइड में बैठते थे, तानसेन इधर। तो पहला शब्द गोविंद स्वामी जी का होता था, दूसरा शब्द तानसेन का रिहर्सल के तौर पे, तो इसलिए तानसेन के द्वितीय गुरु कहलाते हैं। तो ये भगवान की क्रीड़ा स्थली है। सुंदर कथा गोविंद स्वामी जी की, मैं तो सुन के बड़ा मंत्र मोहित हुआ। और लेकिन बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है कि गोविंद स्वामी जी, पता तो है अष्ट सखा थे श्रीनाथ जी के, बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन आपने इतना विस्तृत रूप से बताया। ये आज भी सारी दीवारें चुनेगारी की प्राचीन है। अभी मंदिर का थोड़ा सा काम चल रहा है ना, तो इसलिए ये सब प्राचीन चीजें हैं, धरोहर है। 13th सेंचुरी का लेख निकला है, या बल्लभाचार्य जी की गुप्त बैठक भी निकली है, ये शिलालेख भी निकला है अभी 13th सेंचुरी का, सन 1236 का है और संवत 1886 बैठक का है। वल्लभाचार्य जी की गुप्त बैठक निकली है यहाँ।
जब आठों सखाओं को लेके यहाँ संबोधित किया करते थे गोसाई जी, ये उपवन इतना अच्छा लगता था। तो भगवान श्रीनाथ जी को बहुत प्रिय है और राधा कृष्ण यहाँ विहार करते हैं, इसीलिए गोसाई जी और विठलनाथ जी और वल्लभाचार्य जी अपने आठों सखाओं को यही संबोधित किया करते थे। ये उससे इतना उपवन था कि यहाँ अनेक प्रकार की सुगंधियाँ उड़ा करती थी और बड़ा निकुंज वन था। ये दिन में भी घुसने में रात्रि महसूस होती थी, ऐसा ये वन था। नहीं, अभी भी बड़ी शांति है इस स्थान पे, जब हम देखते हैं घूमते हैं हर जगह, यहाँ पे एक शांति का अनुभव होता है, बड़ी तसल्ली सी अनुभव होती है। क्यों नहीं होगी, यहाँ बिल्कुल जहाँ प्रभु विराजते हैं, जब जो निधिवन में वृक्ष हैं वही वृक्ष यहाँ हैं। यहाँ बड़े बड़े इच्छाधारी नाग रहते हैं, मणिदार सर्प हैं, एक एक वृक्षों में 5-5, 10-10 सर्प के जोड़े रहते हैं। तो ये भगवान की क्रीड़ा स्थली है, तो यहाँ शांति रहना तो अनिवार्य है, क्योंकि वृंदावन में बिहारी जी को भीड़ लगी रहती है, तो इसीलिए वो वन में विराजे हुए हैं, जिससे कि उनके पट बंद होते रहते हैं, झपकी आती रहती है, खुलते रहते हैं, बंद होते रहते हैं। तो प्रभु एकांत में विराजे हुए हैं। श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय जय गिरिराज धरण की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।